और दिल्ली सरकार के बीच प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित मुद्दे न्यायाधीश जजों की शक्ति वाली पीठ को संदर्भित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया है। बड़ी बेंच का संदर्भ इस आधार पर मांगा गया है कि GNCTD बनाम भारत सरकार मामले में संविधान पीठ का 2018 का फैसला NDMC बनाम पंजाब राज्य के मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के साथ असंगत है। फैसले में कहा गया था कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश के समान स्तर पर है। 2018 के फैसले में संविधान पीठ ने निर्वाचित सरकार की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर जोर दिया और कहा कि उपराज्यपाल को उन मामलों के संबंध में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए जिन पर दिल्ली सरकार के पास कार्यकारी और विधायी शक्तियां हैं, और राष्ट्रपति को LG का संदर्भ केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर उस आरोप को नकार दिया है जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के अधिकारी फोन नहीं उठाते और मीटिंग में शामिल नहीं होते। गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जांच में इस बात का पता चला कि अधिकारियों के द्वारा फोन उठाया जाता है, साथ ही अधिकारी मीटिंग में भी शामिल होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे अवसर रहे जिसमें अधिकारियों को दिल्ली सरकार द्वारा सौंपे गए कामों की वजह से कुछ मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सके। हलफनामे में ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से दाखिल किए गए हलफनामे पर विचार नहीं करना चाहिए, वो भी तब जब जांच में इनमें कोई सच्चाई न हो। सोमवार को GNCTD की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AM सिंघवी ने आवेदन का विरोध किया। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि सुनवाई के समय रेफरेंस का मुद्दा उठाया जा सकता है। CJI ने आगे संविधान पीठ की जल्द सुनवाई करने से मना किया क्योंकि जस्टिस कृष्ण मुरारी बीमारी के चलते उपलब्ध नहीं थे। मामले को 10 जनवरी 2023 को पोस्ट किया गया है। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने सेवाओं पर GNCTD और केंद्र सरकार की शक्तियों के सवाल पर अलग अलग फैसला सुनाया था और मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। केंद्र ने 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट APN न्यूज।